शैतान अक्सर इंसान के ज़हन में ये वसवसा डालता है कि मैं तो अल्लाह ताला के इतने करीब हो रहा हूँ, मैं तो अल्लाह ताला के मज़हब के इतना करीब हो रहा हूँ, और जितना ज़्यादा मैं अल्लाह ताला के करीब हो रहा हूँ, इबादतें कर रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला मुझे आज़माइशों में क्यों डाल रहा है? उतना ही ज़्यादा मुझे तकलीफ़ें क्यों मिल रही हैं? ये बात 1450 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही समझा दी थी। एक दिन साद अबी बिन वकास ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा आजमाइशें जो हैं वो किन लोगों पर आती हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा आजमाइशें अंबिया पर आई, रसूलों पर आई। फिर उनके बाद जो बेहतर थे, उनके बाद जो आने वाले लोग थे जो बेहतर थे इस्लाम में, उन पर आजमाइशें आई। फिर जो बेहतर थे उन पर आजमाइशें आई। मतलब अल्लाह ताला के नज़दीक जो लोग ज़्यादा अच्छे हैं, परहेजगार हैं, इबादत गुजार हैं, अल्लाह ताला उन्हीं से आजमाइशें लेते हैं, उन्हीं को आजमाइशों में डालते हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं। हम इतने परेशान क्यों होते हैं कि जब हम पे कोई आजमाइश आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है। आजमाइशें क्या है? आजमाइशों में या तो आपको पैसा रुपए की तरफ से आजमाइश होती है कि या तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दे के आजमाता है या आपसे बहुत ज़्यादा लेके आजमाता है। फिर औलाद की नेमत, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला फिर औलाद की आजमाइश होती है। अब औलाद की तरफ से आजमाइश क्या होती है? बाज़ औक़ात अल्लाह ताला आपको औलाद देकर भी आजमाता है। आजमाता किस तरह कि आप अपनी औलाद की किस तरह से परवरिश करते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं, कैसी परवरिश करते हैं। फिर अल्लाह ताला आपको औलाद की औलाद की नेमत से महरूम करके भी आजमाता है कि ये बंदा किस कदर मुझ पे यकीन रखता है। फिर अल्लाह ताला आपको बहुत सी चीज़ों से आजमाते हैं। और आपको पता है कि आजमाइश क्या होती है? आजमाइश में और गुनाह में क्या फ़र्क होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ जो हालात गुजर रहे हैं वो हमारी आजमाइश है या हमारा गुनाह है? अगर किसी बात पर, किसी तकलीफ पर, किसी दुख पर, किसी नुकसान पर हमें अपना अल्लाह ताला याद आता है ना, हम अपने अल्लाह ताला को याद करते हैं, तो आप फौरी समझ जाएं कि वो हमारी आजमाइश है। और जब किसी दुख दर्द तकलीफ परेशानी पर हम अल्लाह ताला को याद ही नहीं करते और हम मायूस हो जाते हैं, हमारे ऊपर मायूसियाँ तारी हो जाती हैं, तो इट्स मीन कि वो हमारे गुनाहों की सज़ा है। अभी आप सबने खुद डिसाइड करना है कि हमें क्या सोचना है कि हमारे ऊपर आने वाला दुख, दर्द, तकलीफ, क्या ये कोई आजमाइश है या इम्तिहान है या फिर कोई गुनाह की सज़ा है? अच्छा, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि अल्लाह ताला हमें आजमाते हैं, लेकिन आखिर अल्लाह ताला आजमाते क्यों हैं? हमारी आजमाइश क्यों लेते हैं? अगर अल्लाह ताला हमसे इतना ही प्यार करते हैं तो? क्योंकि कहा जाता है कि जो जो आपसे प्यार करता है वो तो आपको अता करता है, आपके लिए अताएं होती हैं, आपसे आजमाइशें कैसी? और फिर कहा जाता है कि अल्लाह ताला तो अपने बंदों को अपना दोस्त रखता है और फिर दोस्त तो अपने दोस्तों को नहीं आजमाते। तो ये क्या माजरा है? ये बहुत ही खूबसूरत बात है, ये सिर्फ समझने की बात है। ये क्या बात है कि देखिए, इस दुनिया में तो सिर्फ हम आज आर्जी तौर पर आए हैं और इस दुनिया में आने का मकसद ही नहीं हमने जाना। ये दुनिया तो हमारे लिए एक इम्तिहान गाह है। ये दुनिया तो एक बहुत ही छोटा सा सफर है जो बहुत जल्द आंख झपकते ही खत्म हो जाएगा। तो इस दुनिया में रहते हुए तो हमें आजमाना है ना अल्लाह ताला ने। अब आजमाना कैसे है? अब आजमाइश है क्या? अल्लाह ताला जब आपको बहुत ज़्यादा अता कर रहा है ना, वो भी आपकी आजमाइश है। मतलब आपके पास हर चीज़ है, दौलत है, शोहरत है, पैसा है, औलाद की नेमत है। वहाँ अल्लाह ताला देख रहा है कि ये बंदा मेरे कितने करीब होता है, इसको मैं इतना ज़्यादा भी दे रहा हूँ, तब भी क्या ये बंदा मुझे याद करता है? फिर उसके बाद अल्लाह ताला आपसे कुछ ना कुछ लेकर आजमाते हैं। अब लेकर कैसे आजमाते हैं? अब देखिए ना, वो भी आपका इम्तिहान ही है, आपकी आजमाइश ही है। और देखिए अल्लाह ताला कितना प्यार करते हैं अपने बंदों से। ये आजमाइश तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी अता है अपने बंदे के लिए, कि जिस बंदे से अल्लाह ताला बहुत प्यार करते हैं ना, उसको ऐसी आजमाइशों में डालते हैं। आपको किसी बड़ी बीमारी में डाल दिया, किसी किसी तरह से पैसे की कमी से, औलाद की कमी से आपको आजमाया कि मेरा बंदा कितना खरा है। और फिर आजमाइश क्या है? आजमाइश आपकी जितनी ज़्यादा सख्त है ना, जितनी ज़्यादा सख्त आजमाइश है, उतना ही ज़्यादा आप नेक हो रहे हैं। मतलब जब आपको अल्लाह ताला आजमा रहा है, आप किसी दुख में हैं, किसी बीमारी में हैं, किसी तकलीफ में हैं, जितना आप इस दुनिया में उस दुख दर्द तकलीफ को काट के जा रहे हैं ना, उतने ही आपके दुख दर्द तकलीफ से आपके गुनाह कम हो रहे हैं, आपके गुनाहों में कमी आ रही है। यानी अल्लाह ताला चाहता है कि मैं अपने इस बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बंदे के दुख दर्द तकलीफ परेशानियों के ज़रिए मैं इस दुनिया में इसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँ।
تاکہ جب یہ بندہ میرے پاس آئے تو میں اسے سیدھا جنت میں بھیجوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. تو آپ تو خوش نصیب ہیں اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں، اگر آپ کی زندگی میں پرابلمس ہیں، ٹینشنز ہیں. لیکن ان پرابلمس، ان ٹینشنز، ان آزمائشوں کے ساتھ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں چھوڑنی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنی پریشانی میں ہوتے ہیں، اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، ایک آزمائش ہم پہ مسلسل جو ہے وہ جاری رہتی ہے، ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے التجائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ٹال دے، اس تکلیف کو ڈال دے، اس دکھ کو ٹال دے. اور پھر ہم مایوس بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائم کہ آخر کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے جو اللہ تعالیٰ سن نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعائیں سب سن رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اپنی طرف محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو محفوظ کر کے اس کا صلہ ہمیں آخرت میں دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، جو صلہ ہمیں دنیا میں مل جائے گا، جس دعا کا صلہ، جو ہمیں نعمت اس دنیا میں مل جائے گی، تو وہ تو ختم ہو جائے گی نا، کیونکہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. لیکن جو صلہ، جو نعمت ہمیں آخرت میں ملے گی نا، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو پھر آپ کس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے؟ ہمیشہ رہنے والی یا صرف عارضی؟ آپ کو کیا چاہیے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور بس یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. یہ دنیا تو ایسے ہی چلتی رہے گی، آزمائشیں ایسی ہی آتی رہیں گی، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کامل رکھے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ضرور سنتا ہے، کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کر رہا ہوتا ہے. آپ کی دعا دو طریقوں سے قبول ہوتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف، اور اس کا صلہ آپ کو آخرت میں ملنا ہوتا ہے، پھر وہ کوئی بھی دعا ہے آپ کی. یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کا قبول کر کے فوراً اس کا صلہ آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور پریشان ہیں تو پریشانی میں اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے. جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.